हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार करेंगे और भर भर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं रोज़ ये चीज़ बोलता हूँ और बहुत जल्द मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हो जाए एंड आई होप सो। आप लोगों का ब्लेसिंग्स, प्यार, आशीर्वाद सब कुछ मुझे डेली मिलता है। मैं कमेंट्स देखता हूँ तो थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे, बट उसके पहले जो मैं ऑलवेज आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ या सवाल करता हूँ, तो आज का आप लोगों का जो सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे वो ये है कि ऐसा कौन सा साइन है जिससे हमको पता चलता है कि ये जो इंसान है ये हमारा सोलमेट है। ओके, सो आप आज कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है या कौन सा ऐसा साइन है जो देख के आपको पता चलता है कि हाँ ये इंसान मेरा सोलमेट है। ओके, कोई भी साइन जो भी आपको सही लगता है, हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल साइंस, हो सकता है कुछ फिजिकल साइन, हो सकता है कुछ बिहेवियर बेस्ड साइंस। तो कुछ भी जो भी आपको लगता है कि सामने वाले इंसान के अंदर ये साइन होने से हाँ दिस कुड बी माई सोल में, दिस कुड बी माई पार्टनर, तो ये कौन सा साइन है ये आपको आज कमेंट्स में बोलना है मुझे। तो सभी कमेंट्स कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। ओके, सो हम लोग आज नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको पता नहीं रहता कि सामने वाले इंसान के उधर क्या चल रहा है। ओके, दूसरी साइड पे क्या चल रहा है। आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता। ज़्यादातर केसेस में आप लोग ब्लॉक्ड रहते हो सकता है आपने ब्लॉक किया या फिर आपके पार्टनर ने भी ब्लॉक किया है, और बिल्कुल भी बातचीत नहीं रहता है। ओके, एंड आपके मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारा सवाल चलता रहता है कि उस पार्टनर के रिगार्डिंग ऐसा ऐसा क्यों हुआ, क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग टैरोट के थ्रू एंड कार्ड शफल के थ्रू आज ये चेक करेंगे। ओके, सो हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है ये एनर्जी सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है 50%, 70%, 60%, 80% ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है 100%, 500%, 10,000% भी आपके साथ। बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि मेरे साथ इतना परसेंट रेजोनेट किया, और वो जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, एंड हो सकता है कि ये उतना रेजोनेट ना करे, तो आगे हम लोग जो फ्यूचर में नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे वो आप चेक कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल में बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप वो चेक कर सकते हैं। हो सकता है वो सिचुएशन आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि हर वीडियो के अंदर एक एनर्जी है, हर वीडियो के अंदर गाइडेंस है, तो वो गाइडेंस भी आप फॉलो कर सकते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो है वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड शफल करना होगा, और शफलिंग का जो रूल है वो अब आई थिंक सभी को अभी पता चल चुका है कि जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि अपने आपके पार्टनर का जो जनरल एनर्जी है वो मैं चेक करने वाला हूं। ओके, सो ओके, वी गॉट द कार्ड्स, लेट्स सी। ओके, आई नीड वन मोर। ऑलराइट, ओके, सो मैं बता देता हूं। जो कार्ड्स जंप करके आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जंप करके नहीं आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स एनर्जीज। ओके, सो बेसिकली उनका जो करंट जनरल एनर्जी है वो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है।
वो ये है कि दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। ओके, थोड़ा सा अभी इनका हीलिंग फेज चल रहा है और एक तरह से बहुत सारे ख्यालों में वो डूबे हुए हैं। बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और आपके साथ या फिर जो भी आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, उस बॉन्ड को भुलाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। even if they are trying to be independent, even if they are trying to be single, even if they are trying कि मैं जॉब पे फोकस करूँ, मनी पे फोकस करूँ और अपने स्टेबिलिटी पे, अपने अपलिफ्टमेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके बारे में नॉस्टैल्जिक थॉट्स एंड ख्याल आता है। और ख़ास करके रात को जब वो रेस्टिंग उनका फेस रहता है, उस टाइम पे ज़्यादातर आता है। इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि शायद वो उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अभी बेड रेस्ट पे है, या डॉक्टर ने उनको बोला है कि आप रेस्टिंग लो, ऐसा भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मुझे आप लोग आपको पता भी नहीं होगा शायद, अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बट हो सकता है कि ऐसा कुछ है। बट डेफिनेटली जब वो रेस्टिंग फेज में रहते हैं या जब वो रीवैल्यूएशन करते हैं आपके और उनके रिश्ते के बीच में, तो बार बार उनके दिल में ये ख्याल आता है कि हाँ, एक फ्रेश और ब्रांड न्यू तरीके से एक शुरुआत हो सकता था या हो सकता है सिचुएशन में। ओके, और बहुत ही खूबसूरत वे में इन सम सिचुएशंस वो चाहेंगे या चाहते हैं कि आपको एक तरह का ऑफर दे। ओके, और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, आपको थोड़ा सा मॉनिटरी वे में भी अगर रिझाना पड़े तो रिझा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आप एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान हैं। आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आई थिंक यू आर फाइनेंशियली ऑल्सो अ बिट स्टेबल राइट नाउ। सो उनके लिए आपका जो इमोशन है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो आपको छोड़ने का या आपके ख्यालों को छोड़ने का अभी फ़िलहाल के लिए सवाल पैदा नहीं होता। उनके दिमाग में आप हैं, ऐसा नहीं कि आप चले गए हैं। तो आपके बारे में वो सोचते हैं, इधर ब्रांड न्यू शुरुआत के बारे में भी सोचते हैं, बट सोचते हैं। ओके, हम लोग आगे चेक करेंगे, अभी रीडिंग चलेगा, सो हम विल सी। ओके, सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स क्या है अभी सिचुएशन में। करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जनरल एनर्जी तो मैंने बोला ऑलरेडी कि हीलिंग फेज में है, तो अभी उनका करंट फीलिंग्स हम चेक करके देखते हैं। ओके, they want to heal themselves actually, and they want to heal the relationship. Three of Swords and the Sun card. Okay, एक बच्चे की तरह एक इनोसेंस लेके वो इस रिश्ते को थोड़ा सा हील करना चाहते हैं और अपने आप को भी। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा, फाइट और बहुत गंदे तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। इन सम सिचुएशंस हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व हैं अगर आप मैरिड हैं तो वट एवर द सिचुएशन इज, बट दिस पर्सन राइट नाउ इज वेरी 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 डीपली हर्ट। ओके, इनका दिल, हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो ये पेन और इतना ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी के अंदर है। हमेशा सामने वाले का गलती नहीं होता, हो सकता है कि आपके एंड से भी कुछ गलती हुआ है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हमारे एंड से गलती होना इट्स वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं है कि ये कोई शर्म वाली बात है या ऐसा कुछ। हो सकता है कि किसी गलती की वजह से आपके एंड से कुछ गलती है या उनके एंड से कुछ गलती है, दोनों ही इंसान हैं तो दोनों के एंड से ही गलती हो सकता है। बट किसी ना किसी के गलती की वजह से आई थिंक सामने वाला इंसान अभी सफ़र कर रहा है। हम लोग उनका एनर्जी चेक कर रहे हैं तो मैं उनके हिसाब से ही बोलूँगा। दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट, वेरी हर्ट। करंट उनका फीलिंग्स ये है कि अपने दिल को हील करो, एक बच्चे की तरह, एक
इनोसेंस लेके एक खूबसूरत तरीके से खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आए, ताकि मेरे मेरा जो दिल है, जो टूटा हुआ दिल है, जो हार्ट ब्रेक से मैं गुजर रहा हूँ, वो हील हो सके। ओके, इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है उनके फैमिली में बच्चे भी हैं, तो बच्चे के साथ या यंग पीपल्स के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, टीनेजर्स, बच्चे, किड्स, इस तरह के जो एज ग्रुप के लोग हैं, ताकि वो थोड़ा सा हील हो सके। अपने ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे ये, ताकि उनका जो हार्ट चक्र है या हार्ट है वो हील हो सके। मैंने बोला ना हीलिंग एनर्जी है, ऑलरेडी हीलिंग एनर्जी का मैंने बोला, तो इट्स अ डबल कंफर्मेशन एक तरह से, कि वो चाहते हैं अपना जो हार्ट ब्रेक है उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर सके। दे आर वेरी हर्ट राइट नाउ, वेरी वेरी हर्ट। बहुत बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन के थ्रू वो ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी हीलिंग हो रहा है, बट अंदर ही अंदर वो पेन अभी भी उनका चल रहा है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो और थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हमको मिलेगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाई दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, why and why, let's see, क्यों इतना हार्ट ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है। ओके, या Knight of Pentacles, Six of Cups, the Temperance, and the Page of Wands. आई थिंक उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं था। ओके, कोई बैलेंस नहीं था, कुछ डिसबैलेंस हुआ था बीच में। ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान का पास्ट कोई पर्सन उनके जिंदगी में आया था, हो सकता है आपका कोई पास्ट लवर या ऐसा कुछ आपसे कनेक्ट किया था, या उनका कोई पास्ट लवर या ऐसा कुछ उनसे कनेक्ट किया था, जिसके बारे में सामने वाले को पता चला, और इस रिगार्डिंग आई थिंक सिचुएशन डगमगा गया। या ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इशू आया, और ये एक तरह का हार्ट ब्रेक वाला भी है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आप उनके बदले पुराने इंसान को ज़्यादा तवज्जो देंगे या ज़्यादा वैल्यू देंगे, आप उनको कम प्रायोरिटाइज करेंगे, जबकि उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप वो मानते थे। मैं उनका एनर्जी रीड कर रहा हूँ तो मैं उनके हिसाब से ही बोलता हूँ। इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हाँ, उनके लिए ये रिश्ता जो था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आपसे बहुत प्यार करते थे। वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह वो देखते थे, बहुत पैशनेट थे एंड स्टेबल। वो उनके हिसाब से ये रिश्ता बहुत स्टेबल रिश्ता था, खूबसूरत रिश्ता था, और वो समझते थे कि हाँ भगवान का भी आशीर्वाद है हम दोनों के ऊपर, इस तरह का एक एनर्जी था। बट इस चीज़ में एक कुछ बदलाव आया, और ये जो बदलाव आया है यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है किसी पुराना जो पास्ट कोई इंसान के आने की वजह से। या कोई पास्ट एनर्जी का हो सकता है, आपका पास्ट एनर्जी या उनका पास्ट एनर्जी, जिसके आने की वजह से ये रिश्ता इस तरह से थोड़ा शेकन हो गया, बैलेंस हट गया इसमें, और जो कि उनको मतलब हिला के रख दिया। वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का चीज़ होगा। आपका किसी और के साथ रिकॉन्सिलिएशन फिर से,
ओके, लेट्स सी इनका इंटेंशन क्या है अभी सिचुएशन में. ओके, वी गॉट द कार्ड. We got the card. I just want the bottom of the deck. Okay. जो कार्ड जंप करके आया, इट्स अ डबल कंफर्मेशन. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता. दे वॉन्ट टू हील देमसेल्व्स. इंटेंशन इज हीलिंग एंड साइलेंट रहना चाहते हैं. अपने अपने क्या बोलूँ मैं, अपने ही ख्यालों में, अपने ही अंदर रहना चाहते हैं. बाहर किसी के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं. दे वांट टू बी साइलेंट, दे वांट टू बी अलोन, अलूफ, और अपने ही एनर्जी में ही रहना चाहते हैं. मतलब किसी और के साथ कनेक्शन या बात करना या इस तरह का कुछ बिल्कुल नहीं. अपने ख्यालों में, आपके ख्यालों में रहना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक ख्यालों में. एंड धीरे धीरे करके अपने हार्ट को, अपने दिल को हील करना चाहते हैं. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम वेरी पेनफुल फेज राइट नाउ. आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या इतना हुआ है. दे वांट टू मूव ऑन. इंटेंशन वाइज भी बॉटम ऑफ द डेक, दे वांट टू मूव ऑन इस सिचुएशन से. आई थिंक जब वो रात को सोते हैं या अकेले रहते हैं खास करके, दैट टाइम उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, सब चीज़ से मैं दूर चला जाऊं. तब जाके मुझे शायद थोड़ा सा शांति मिले या सुकून मिले, या मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा राहत मिले. इस तरह का एक एनर्जी है. लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. बार बार ये कार्ड क्यों आ रहा है? लेट मी क्लैरिफाई दिस. या मैं क्या बोलूं, आप देखो जंप करके आ गया. दे आर इन पेन. इट्स अ डबल ट्रिपल, कितना कंफर्मेशन बोलूं मैं. हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है. दे आर इन एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा दर्द में है. आई थिंक इस पर्टिकुलरली इस रीडिंग में मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि आपके एंड से कुछ गलती हुआ है, क्योंकि बार बार नहीं तो ये एनर्जी नहीं आता. ये हो जिनके साथ जितने परसेंटेज लोगों के साथ आज का ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, आई थिंक वो मेरी बात समझ रहे हैं. और हो सकता है सभी के साथ ये रेजोनेट ना करे, बट जितने लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, प्लीज अगर आपके इनसे कुछ गलती हुआ है, दिस पर्सन इज सफरिंग लिटरली. ओके, हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या रोल्स भी रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ही एक हार्ट ब्रोकन, एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. उनका दिल टूट चुका है एकदम से, बहुत बहुत पेनफुल है. बार बार अभी सेकेंड टाइम भी क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है. ओके, लेट मी क्लैरिफाई इट मोर. या जो भी एफर्ट्स उन्होंने दिया था, जो भी एनर्जी उन्होंने आपके ऊपर यूज किया था ना, सब कुछ पानी में चला गया. नाउ दे आर लाइक इट वाज अ दिन का सपना जो भी था. अभी भी वो नॉस्टैल्जिक उसी फेज के अंदर है. यहाँ पे एक बच्चे का शायद किड्स आर इन्वॉल्व ऑल्सो. हाँ, बच्चे इन्वॉल्व है सिचुएशन के अंदर. अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है. दे विल बी साइलेंट. बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा इनपुट्स उन्होंने दिया था, बट अल्टीमेटली आई थिंक यू चोज समवन एल्स ओवर देम, and that is making them this kind of detached and off and cold and this heartbreak. That is the reason this heartbreak is going on, because you chose someone else. किसी दूसरे इंसान के साथ आप दुनिया देख रहे हैं अभी, ऐसा हो सकता है. देखिए, मैं बहुत ही हमेशा आपका ही साइड मैं लूंगा, ऐसा नहीं है. कार्ड्स में अगर बार बार ये कंफर्मेशन आ रहा है,
हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, कुछ प्रतिशत लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट जिनके साथ भी ये रेजोनेट करता है उनके उनके तरफ से हो सकता है कुछ गलती हुआ है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारे इनसे गलती हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। बट अगर आपके किसी दूसरे इंसान को चूज करने की वजह से, या फिर आपके किसी किसी एक रीज़न की वजह से अगर सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा दुख से गुजर रहा है, तो फिर आई थिंक यू शुड, आपके तरफ से कुछ एक्शन होना चाहिए इस इंसान की तरफ, जो कि मुझे लगता है। अब हम लोग आगे रीडिंग चालू रखेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर्स ये क्लियर होता जाएगा कि क्या सिचुएशन है। बट मुझे ऐसा लगता है इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, बट ज़्यादातर केसेस में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का ही हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके एंड से कुछ गलती है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे हैं। लेट्स सी आपकी तरफ का क्या एनर्जी है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में। Oh my God. मेरा रीडिंग गलत नहीं होता यूजुअली, हाँ। हो सकता है मैंने जो बोला आपको, हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, कुछ प्रतिशत लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बिकॉज ऑफ एडिक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अर्ज एंड फिजिकल एक फिजिकल अट्रैक्शन, आप लोगों का पूरा, यू वांट दैट पास्ट इंसान आपकी जिंदगी में आए। You are choosing the past person over this person because of some addiction or attraction, because of some क्या बोलूँ मैं, आप उस इंसान को ज़्यादा पसंद करते थे। आई थिंक इवन इफ वो इंसान डोमिनेटिंग है, इवन इफ वो इंसान थोड़ा सा एरोगेंस है उसके अंदर, या आपको कैसे भी वो ट्रीट करे या कुछ भी, जो कि एनर्जी में वैसा है, या फिर हो सकता है ये आपका एनर्जी है, आपको पसंद है वो पुराना इंसान, बट यू वांट टू टेक द लीप ऑफ फेथ एंड यू वांट टू मूव अहेड विद दैट पुराना इंसान, पास्ट पर्सन। यू हैव ऑलरेडी, आपने शायद चूज कर भी लिया है, या हो सकता है आप उसी पुराने इंसान को चूज करेंगे ओवर दिस पर्सन। और इस इंसान के साथ शायद हो सकता है एक फ्रेंडशिप, बहुत ही पेज लेवल का एक फ्रेंडशिप आप रखो, but you are choosing the purana old relationship, past relationship। you want that relationship back in your life। अगर उस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुआ भी था तो वो सब आप माफ करने के लिए भी तैयार है। इस दैट इज द रीजन यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, और बिकॉज ऑफ आप उसको इग्नोर कर रहे हो, दैट इज द रीजन वो इतना ज़्यादा हर्ट है, बिकॉज यू चोज समवन एल्स ओवर देम। आपने पास्ट इंसान को चूज किया उनको छोड़ के। हो सकता है जो इंसान की मैं बात कर रहा हूं वो एक नया न्यूइश एनर्जी है, और पास्ट इंसान के साथ शायद बहुत दिनों का आपका रिलेशनशिप है, बट बिकॉज वो पास्ट इंसान अभी वापस आया है, तो यू आर चूजिंग दैट पास्ट पर्सन एंड यू आर इग्नोरिंग दिस न्यू पर्सन, एंड दैट इज द रीजन दिस न्यू पर्सन इज सफरिंग अ लॉट, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको छोड़ के पुराने इंसान की तरफ वापस जाएंगे या जाने वाले हैं। आपको भी ये जो पास्ट इंसान है इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है। अब ये अट्रैक्शन थोड़ा सा सेक्सुअल भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, लुक्स वाइज आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर उनका एरोगेंस, उनका एटीट्यूड, उनका कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोल करना, या फिर आप पे एक तरह से आपको डोमिनेट करना, ये सब आपको पसंद है। यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ जेस्चर्स, वेरी मच पॉसिबल।
and even if that person is, or that situation or that relationship is risky, still you want to choose that. आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ, पास्ट इंसान की तरफ. ओके सी, आप एडल्ट एडल्ट्स हैं, ओके, यू आर एडल्ट पीपल्स. वॉट एवर यू आर चूजिंग और वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट इज अप टू यू, एब्सोल्युटली अप टू यू. आपका लाइफ है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. मैं एक एनर्जी रीडर के हिसाब से जो भी मेरे सामने आ रहा है एनर्जी, मैं सिर्फ उसको रीड करता जा रहा हूँ. ओके मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूँ, ना ही मैं आपके ये जो इंसान है जिसका दिल टूटा हुआ है इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको सपोर्ट कर, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. जिनका जो एनर्जी है मैं सिर्फ उतना तक बोल रहा हूँ, शुगर कोट किए बिना, स्ट्रेट अवे. अगर आपका गलती है, आपका गलती है. अगर इसको मैं गलती के हिसाब से बोलूँ तो गलती है. अगर आपके लिए ये ओके है, हो सकता है यू आर चूजिंग दिस, एब्सोल्युटली ओके. अगर आप चूज करते हैं तो इसमें मेरा कुछ बोलने वाला कुछ सीन नहीं है. गलती का जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, गलती एज इन यू आर चूजिंग, इस इंसान का इस इंसान को पेन में रख के यू आर चूजिंग समवन एल्स. आई थिंक प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ है, उस चीज को आप सुधार दो, ये मैं बोल रहा हूँ. ओके गलती का मतलब ये नहीं है, गलती का मतलब ये है कि नो कांटेक्ट अगर है, आपने हो सकता है कि सडनली इस इंसान को ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया और पुराने इंसान के पास चले गए. ये आपकी गलती है क्योंकि आपने प्रॉपर क्लोजर नहीं किया, तो इस सामने वाले इंसान को पता नहीं चल रहा है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और ऐसा आपने क्यों किया. ओके सो इट्स बेटर कि आप उनको बोल दो क्लियरली कि ठीक है ऐसा ऐसा है बात, अगर फ्रेंडशिप रखना है तो ओके, नहीं रखना है तो आई एम चूजिंग दिस पर्सन. सो इट्स अ वेरी मैच्योर वे में चीज़ों को एंड करना चाहिए. ओके सो वो आप कीजिए, इतना तक मैं बोलना चाहूँगा. बाकी आई एम नॉट जजिंग एनीवन. ओके सो प्लीज़ मेरा कुछ भी इसमें जजमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑल आर एडल्ट्स. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं बेझिझक होके कीजिएगा. मैं सिर्फ जो रीडिंग में आएगा वो मैं बोल रहा हूँ. हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, तो अगर करता है तो ये आपका स्टोरी है, सिंपल, दैट्स ऑल. ओके सो लेट्स सी कि इस इंसान जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. ओके दिस इज द न्यू पर्सन. हाँ मतलब जो इंसान का मैं अभी तक रीडिंग या एनर्जी चेक कर रहा था, ये वो इंसान है, ये पास्ट पर्सन नहीं है. ओके सो लेट्स सी व्हाट एक्शन और आउटकम दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक फ्रॉम देयर साइड. कार्ड जंप करके फिर से आ गया है, और जो आ गया है दिस इज द, मैं बोलता हूँ एक सेकंड. ओके 3 ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड टाइम, डबल ट्रिपल डबल डबल, और जितना भी कंफर्मेशन आप इसको बोलो, दिस इज कंफर्म्ड कि उनका दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी 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 पेनफुल फेज. लिटरली पेन, हो सकता है वो रो रहे हैं, उनका दिल एकदम टूटा हुआ है. बट दिस इज थर्ड टाइम ये कार्ड आया, वो भी जंप करके बार बार एनर्जी के थ्रू ये कार्ड आ रहा है. ओके किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ वंस, बोथ किंग्स एंड द हर्मिट कार्ड. इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है सेम सेक्स रिलेशनशिप है. ओके या फिर आपको क्या बोलूँ मैं इसको, जो जितने भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है ये यहाँ पे रेजोनेट हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट ये जो इंसान है अभी फिलहाल के लिए एकदम शांत रहेंगे, ऑफ, कोल्ड, डिटैच, एब्सोल्युटली वो अकेले में रहेंगे, अलोन, अलूफ, और कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने का, अपना जो दिल टूटा हुआ है इस चीज़ को हील करने का. एंड धीरे धीरे करके अपने ईगो में भी वो थोड़ा सा आना शुरू करेंगे. धीरे धीरे ये चीज़ उनको ईगोइस्टिक बनाएगा.
ईगो में वो आ जाएंगे बहुत जल्द। अभी नहीं, क्योंकि अभी दिल टूटा हुआ है। धीरे धीरे जैसे ये दिल जो है ये जितना वो हील्ड होता जाएंगे उतना उनके अंदर ईगो आ जाएगा। अब ये जो ईगो उनके अंदर आएगा ना, जो भी इंसान के साथ ये आगे जाके फ्यूचर में कनेक्ट करेंगे उस इंसान को इनका ईगो झेलना होगा। ये ईगो उस इंसान को बैकफायर कर देगा, क्योंकि उनके अंदर से ट्रस्ट चला जाएगा। अभी डिटैचमेंट, अभी कुछ उनके तरफ से कुछ एक्शन नहीं है। दे विल बी डिटैच्ड, एब्सोल्युटली डिटैच्ड। अकेला रहेंगे, अकेला रहेंगे। अपने दिल को, अपने आप को हील करने का पूरा कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इनके अंदर और ज़्यादा डिटैचमेंट, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आप। बहुत मुश्किल होगा इनके लिए एक नया रिश्ते में जाना। जब जाएंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर रहेगा, बहुत रूड। एक बार इनका दिल टूट गया है तो अभी फिर से प्यार में जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो मैं देख रहा हूं इधर फ्यूचर। सो आपके तरफ कोई एक्शन नहीं है, मतलब उनके तरफ से आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं है, और आउटकम का जो है वो तो मैंने बता ही दिया है। ओके, एक बार आपकी तरफ से मैं एक्शन चेक करके देखता हूं क्या है। लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इफ एनी। ये मुझे देखना नहीं चाहिए था, बट इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली मैं आपका एक्शन थोड़ा सा देखना चाहूँगा। नॉर्मली मैं नो कांटेक्ट में आपका एक्शन नहीं देखता, क्योंकि ज़्यादातर नो कांटेक्ट में सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक करता है। यहाँ पे हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है। लेट्स सी। या you will choose the third person over this person. You will cheat on them. It's a very heavy reading आज का। आप शादी भी करेंगे इस पुराने पास्ट इंसान को, even if they are very rude. आप सोच चुके हैं, आपका एकदम माइंड अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस साइड जाना है, क्या करना है। अगर इवन इफ दिस पर्सन, इवन इफ ये जो थर्ड पार्टी है ये थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी, जो कि ऑलरेडी डेविल कार्ड आया था तो चांसेस वैसा है, बट इवन इफ रूड, डिसेप्टिव, एडिक्टिव, कंट्रोल इश्यूज, व्हाटएवर जो भी है, फिर भी यू आर गोइंग टू चूज दिस पर्सन ओवर दिस न्यू पर्सन। आप पुराने इंसान को ही चूज करेंगे। यू वांट द रिकॉन्सिलेशन, पार्टनरशिप जो भी था वो आपकी जिंदगी में फिर से वापस आए, एंड यू आर श्योर अबाउट दिस। या इसके नीचे फिर से डेविल कार्ड, एब्सोल्युटली। आज का रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा जितना मुझे लगता है, पर जितने भी लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, मैं इधर बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूँ, बट जो यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो यू आर गोइंग टू चूज द पुराना इंसान ओवर दिस नया इंसान, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ सम एडिक्शन और अट्रैक्शन और वॉट एवर इट इज, एंड यू वांट दिस, इवन इफ दैट पर्सन इज डिसेप्टिव, तो भी आप उसी को चूज करेंगे, क्योंकि आपको वो पुराना पार्टनरशिप, पुराना कोलैबोरेशन वापस चाहिए अपने जिंदगी में। इन सब सिचुएशन आप उस इंसान के साथ कोर्ट मैरिज भी करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी कि आप और आपके पार्टनर या फिर ये पुराना इंसान, ठीक है, यहाँ पे तीन एनर्जीज है, तो तीन एनर्जीज हो सकता है कोई भी साइंस के हो, तो हम साइंस अभी चेक करेंगे। हो सकता है ये आपका साइन है, हो सकता है ये पुराना इंसान का साइन है, हो सकता है ये नया इंसान का साइन है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी, लेट्स चेक द साइंस। इट्स अ वेरी 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 हैवी रीडिंग आज का, इसका इफेक्ट मेरे ऊपर अभी रहेगा। एनर्जीज बहुत मुझे हिट करता है इस तरह का एनर्जी। ओके ओके ओके, ऑल राइट।
Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, fire signs, Taurus, Virgo, Capricorns, earth sign, and air signs. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so air signs, fire signs, and earth signs. Okay, let's see यूनिवर्स के, ये मुझे एक बार देखना है यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है. आई वॉन्ट टू सी दिस. यू वांट मी टू से दिस. मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बोलना चाहिए. जो गाइडेंस और जो आउटकम यूनिवर्स का जो स्पिरिचुअल मैसेज है, मैं देख रहा हूँ एक फ्यूचर यहाँ पे, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं बोलूँ कि ना बोलूँ. इट्स बेटर कि मैं ये ना बोलूँ. ओके, आई डोंट वांट टू से दिस. सिर्फ इतना बोलूँगा कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक टाव मोमेंट आने वाला है. ओके, सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आएगा. एक बहुत बड़ा धमाका जो कि आपको हिला के रख देगा. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा. दिस इज़ द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस सिचुएशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम रियली सॉरी. कभी कभी ऐसा कुछ आउटकम्स आता है जो कि बोलने लायक नहीं होता या बोलना सही नहीं होता, जो कि मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ. समझने के बावजूद भी मुझे चुप रहना पड़ता है. ओके, क्योंकि हर चीज़ जान के भी हमको कभी कभी चुप रहना ही समझदारी है. और मेरा जो थर्ड आई चक्रा है और मेरा क्राउन चक्रा थोड़ा सा सही काम करता है इन सब सिचुएशन में. तो तब मेरा इंट्यूशन मुझे बोलता है कि अभी तुम्हें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए. तो अगर मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है कि समटाइम्स यू नीड टू बी साइलेंट, इट्स बेटर टू बी साइलेंट, देन आई शुड डू दैट. ओके, बिकॉज माई इंट्यूशन इज़ गाइडिंग मी, भगवान इज़ गाइडिंग मी. तो यूनिवर्स ने अगर मुझे इस तरह से गाइड करके बोला अभी कि डोंट रिवील, आई मस्ट नॉट. ओके, सिर्फ जितना रिवील मुझे करना था टावर मोमेंट का मैंने बोल दिया आपको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जो मैंने सवाल किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कौन सा साइन है जिसे देख के आप समझते हो कि ये इंसान जो है ये आपके सोलमेट है. इस चीज़ का आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और आज का रीडिंग बहुत हैवी रीडिंग था. प्लीज़ रीडिंग देख के मुझे बताइए. हो सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करे, बट इस रीडिंग को देख के आपको क्या लगता है ये प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में आज बताइएगा. बहुत हैवी था मेरे लिए, बट प्लीज़ कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइएगा. अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरे साथ बने रहिएगा हमेशा. हम लोग आगे भी लव रीडिंग्स लेके आएंगे, इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे. अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं रीडिंग्स लेके आऊँगा या वीडियोज़ लेके आऊँगा. और प्लीज़ मैं बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे. आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे स्टेट्स मैंने घुमा है इंडिया में. आई थिंक सब कुछ घूम लिया. तो मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस. आप देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा ऐसा मुझे लगता है. सो प्लीज़ देखिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके.